सभी साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। जितने भी तैयारी कर रहे हैं हमारे झारखंड के साथ साथ में बिहार के साथ ही, जो बिहार में एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में झारखंड टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी हमारे भाई और बहन हैं ये बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कारण ये कि उनको अब लगातार अपडेट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैं बताऊं कि एग्जामिनेशन में पूरी भरपूर आपको मदद करेंगे। तो इन क्वेश्चन पर पूरी वीडियो हमारी रहेगी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ज़िंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते, और जो हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। ये भी मेरा वादा है आपसे। तो बिल्कुल आपको हार नहीं मानना है, लगातार डटे रहना है उस मुकाम को पाने के लिए जिसके लिए आप पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, जिसका इंतज़ार आपको था, वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए। और हम तो लगातार आपको टेस्ट सीरीज़, डिफरेंट टाइप की चीज़ें भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आपको इस बात का ज़रूर इंतज़ार रहे कि हम सेलेक्ट होंगे और इन्हीं क्वेश्चन के द्वारा होंगे। और ज़िंदगी में बेटा एक चीज़ और ध्यान देना कि कोई किसी का साथ नहीं देता है, केवल ये जो भगवान ने यहाँ पर 400 ग्राम दे रखा है ना, यही काम आता है, बाकी काम नहीं आता। बाकी तो सब यूं ही चलता रहता है। तो घबराइए नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे और आपका सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट x इज़ +3। तो यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D5 है। तो जिसका भी D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो अब आप ये जान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर दे रहा है तो पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर मैं ये मान लेता हूँ कि D5 है, +3 स्टेट में है, तो 3 इसमें और जोड़ देना पड़ेगा। और 3 अगर आप और जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो गया आपका 18 और 5 आपके कितने हो गए, 18 5 23 हो गए, और 23 में 3 जोड़ दीजिए तो मेरे हिसाब से फिर 26 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर फिर आप 26 लगा लीजिए। तरीका आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद है, और ये तो आपको ऑटोमेटिकली आपको 18 + 5, ये तो आपको 23 दिखाई दे रहा होगा। जब ये 23 दिखाई दे रहा है तो फिर आप 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में लॉस हुए हैं वो भी जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल 100% आ जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कॉपर सेकेंड आयन का D9 दे रखा है, वेयर एज द कॉपर फर्स्ट का आपको D10 दे रखा है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मोस्ट स्टेबल कौन सी फॉर्म रहती है, आपको पता होना चाहिए कि जो डाई पॉजिटिव वाली फॉर्म होती है वो हाइड्रेटेड होती है, और ये हाइड्रेटेड होने की वजह से ही ये जो है वो कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाले का जो जवाब आना चाहिए वो ए आना चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो नेचर पे नहीं डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पर मैं ए लगा लेता हूँ। आंसर सीट भी है, भी मिलान भी कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसका आंसर मिलाऊंगा तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आंसर भी मेरे पास में है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर है। इसका बी हो गया और इसका ए, यानी आंसर सीट से भी बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ और आंसर सीट से मैं मैच भी करवा दूंगा। आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। देखिए आंसर भी दिख गया, सॉरी आंसर तो इसी में लगे थे यार, मुझे पता ही नहीं था। मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी? इसमें हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? तो भाई आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी। सिंपल सा जवाब यहाँ पर यही निकल करके आएगा कि इसमें जिसका आपने मेटेलिक रेडियस जिसका जो है वो ज़्यादा आ जाए उसी की डेंसिटी ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ 26 25 25 और 128, तो मेरे हिसाब से फिर 128 वाला यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन एकदम मज़ेदार है, बस शर्त यही कि आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर डालिए। आपने लोगों ने कमेंट डालना बंद कर दिया, हमने भी वीडियो स्लो कर दी। आप जान रहे हैं कि हर यूट्यूबर जो यूट्यूब पर वीडियो देता है, वो चाहे टीचर हो या कोई मटेरियल, तो वो भी चाहता है कि कैंडिडेट उसको जो है वो वहाँ पर लाइक भी करें और साथ ही साथ उनको जो वीडियो को शेयर भी करें। और क्योंकि ये सब चीज़ें एनालिटिक्स में आ जाती हैं कि कितनी वीडियो शेयर की गई, केवल आप देख करके चले गए तो ये मान के चलिए कि फिर आप
जो है वो केबल और केबल हमें यूज़ कर रहे हैं। तो आप यूज़ करिए, दुनिया जान रही है आप यूज़ करें, लेकिन हमारे लिए एक थोड़ा मोटिवेशन तो देते चलिए। केमिस्ट्री के साइंस के स्टूडेंट हो यार, और साइंस के स्टूडेंट को तो इतना होना चाहिए कि साइंस स्टूडेंट बहुत अलग होता है दूसरों से। आर्ट वालों से तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। 16 बार एमए करा जाता है तो एक बार एमएससी होता है केमिस्ट्री में। इतना फ़र्क होता है आर्ट और साइंस में। तो इसलिए साइंस के स्टूडेंट की जो गंभीरता होनी चाहिए वो आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। केवल यूट्यूब पर आकर के उंगलियां यूं ही चला करके चले जाने से मतलब नहीं। अगर आपको कोई चीज़ प्रोवाइड हो रही है यार, तो फिर मस्ती के साथ में एक बार अनुसर को कमेंट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड सॉल्ट, ये तो आपको पता ही, कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड कौन सा होना चाहिए? ये क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है और ये पीजीटी का क्वेश्चन ही है। और शायद बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डाई पॉजिटिव बन जाएगा, वो सॉरी यहाँ पर दो है ना, तो Ag पे एक ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि Ag2 लगा हुआ है। यहाँ पर डाई पॉजिटिव, जैसे ही डाई पॉजिटिव आएगा ऑटोमेटिकली ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पर डाई पॉजिटिव पेयर्ड में रहेगा, तो फिर आंसर मेरे हिसाब से बी ही एग्जैक्ट होना चाहिए। वहाँ पर भी वही कंडीशन है, सिंगल पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव की वजह से कलर्ड नहीं होगा, तो फिर कलर्ड यही हो सकता है। ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द KMnO4 टू कंसनट्रेटेड H2SO4, KMnO4 में कंसनट्रेटेड H2SO4 आपने डाल दिया तो फिर आपको हाईली एक्सप्लोसिव नेचर में होता है। तो कंपाउंड बनना कौन सा चाहिए? तो फिर Mn2O7 बनता है मेरे हिसाब से। आप Mn2O7 पर टिक कर लीजिए और Mn2O7 ये है। रिएक्शन क्या हो सकती है वो भी संभावित रिएक्शन भी आपको बताता चल रहा हूँ। देखो इसमें मैं क्या करने की कोशिश करूँ, पहले KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ और साथ में इसमें 2H2SO4 डाल देता हूँ। 2H2SO4 जैसे ही डालूंगा, आप पहले तो अपना Mn2O7 बना लीजिए और साथ ही साथ आपका KHSO4 एंड सो ऑन जो निकले बैलेंस कर लीजिए। KHSO4 भी निकलेगा और शायद वाटर भी निकलेगा, तो इसको आप बैलेंस करके एडजस्ट कर लीजिएगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पीजीटीज में आ सकता है। 100% पीजीटीज लेवल पर क्वेश्चन चला जाएगा अगर आपने मेरी बात को ध्यान दिया तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अनुसर को एक बार नमस्ते, एक बार जो है वो एक बार लाइक भी करोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार। तो ये क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। 6 वाला क्वेश्चन हो गया। 6 वाला क्वेश्चन पे बात Mn2O7 है, इसको जरूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। कह रहा है द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द कन्फिगरेशन ऑफ द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिफाई द कन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 में होते हैं क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड है। अब इससे ज़्यादा अनपेयर्ड तो भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डी की जो ऑर्बिटल होती है वो आप नोट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 ही हैं और डी में 5 है, 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फिर संभावना पूरी है कि यहाँ पर यही आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। और इसमें आंसर भी शायद 6 का दिया है, 6 का बी दिया है। वेरी गुड। 7वें वाले क्वेश्चन पर चले आइए हम। थोड़ा सा 7वां क्वेश्चन इधर कर देते हैं। चलिए हो गया। विच ऑफ द लिस्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल द लैंथेनॉइड्स। विच ऑफ द लिस्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल द लैंथेनॉइड। सभी लैंथेनॉइड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कॉमन है? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी लैंथेनॉइड है जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कॉमन रहती है। अब आंसर सीट भी आपको दिखा ही देता हूँ। अब क्या सब तो डिस्कशन हो ही गया है, तो इसमें आंसर सीट भी आप देख लीजिए। बिल्कुल 7th का भी एग्जैक्ट दिया हुआ, बाकी सब आंसर दिए हुए हैं। तो आप इनको बढ़िया कर ढंग से लगाइए और बढ़िया ढंग से लगाने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये वाली पीडीएफ हम डालेंगे। तो ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए, लेकिन आप ये जान लीजिए अच्छे से कि जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा। पीडीएफ वीक के अंदर 1 वीक के अंदर अपडेट हो जाती है। कारण ये कि संडे को जैसे समय मिलता है तो उसी समय हम पीडीएफ को अपलोड करते हैं। बहुत सारी पीडीएफ डालते हैं, फोटोज़ भी डाल देते हैं। आपको जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल है वो आप तक पहुँचता है, ईजी वे में पहुँचता है।
चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये सब क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इस चैनल को लाइक करते हो नहीं लाइक करते हो, दिस इज़ योर वे। लेकिन आई वांट टू से दैट कि दिस चैनल इज़ गिविंग 100% मेंटेन्ड क्वेश्चन यानी अपडेटेड क्वेश्चंस फॉर पीजीटी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए हम बहुत विशेष तौर से आपको फोकस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो भी आपको बताता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो मुझे तो पहले ही दिखाई दे रही है भाई साहब, यहाँ पर कुछ बताने वाली बात तो नहीं लग रही, मुझे तो पहली रिएक्शन ही डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाई दे रही है। तो कॉपर प्लस जो है वो यानी कि पहली वाली तो मैं लगा ही देता हूँ कि भाई फर्स्ट रिएक्शन तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब दूसरी और ढूंढना है, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में 7 दिख रही, यहाँ भी +6 दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट गड़बड़ा रही है, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि 7 गई। पहले तो यहाँ कॉपर को देखो, तो मुझे तो आंसर में डाउट लग रहा है कि क्या होगा। देखो यहाँ पर भी क्या है, 4, यहाँ पर 3 KMnO4 है ना, तो ये हो गया आपका, यहाँ +6 हो गई, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, यहाँ पर 4 दूनी, यहाँ पर प्लस की आपकी 7 हो गई और यहाँ पर आपकी +4 हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई। तो ये भी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसका मतलब मैं इसको भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में काउंट करूं, एक बात तो ये ध्यान दीजिए। तीसरा देखता हूं, ये आपकी +7 हो गई, ये आपकी प्लस की 4 दुनिया ये 6 हो गई और ये भी तो फिर आ गई है, तो थर्ड वाली भी आ रही है इसमें, इसका मतलब ये भी 4, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन ही चली गई। तो यहाँ पर फिर संभावना, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर +6 हो गई Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +7 हो गई क्योंकि एक नेगेटिव है और यहाँ पर आपकी +4। तो मुझे तो ये सभी दिखा रही है 1 Mn की ऑक्सीडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो 8वें का जवाब तो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन, उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इन दो में इसका जो है वो दोनों में डाउन जा रही है। वेरी गुड, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में वैल्यू डाउन जा रही, तो ये तो हटा दीजिए। वैल्यू बढ़नी भी चाहिए घटनी भी चाहिए, ये बात भी ध्यान दो। यहाँ +7 है, इसमें भी नहीं, तो इसका मतलब फिर 2 ही होंगी, वैल्यू घटनी भी चाहिए वैल्यू बढ़नी भी चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन, ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो ना, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो यहाँ +6 से +7 भी जा रही है, +6 से +4 भी जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दिक्कत एक है कि Mn अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकाल पा रहे हो तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 है। अरे यार पेन हाथ में आ जाओ भाई, क्या परेशान क्यों कर रहे हो। +7 यहाँ पर आ जा रहा है और यहाँ पर आपका देखो +6 आया, ये घटा, लेकिन ये भी घटा ही, बढ़ा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि 1 2 ही ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, आंसर ए ही आएगा। ये आंसर सीट में अभी हम लोग देख करके चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर दिया है। 8 का ए ही दिया है, ठीक, शाबाश। 9 पे चले आइए। व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन द डीकलराइजेशन, होना ही होना निश्चित है, डीकलराइज हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना पड़ेगा क्यों हो जाएगा। तो 9th वाले पर जवाब एडेड ऑक्जेलिक एसिड तो बिगिनिंग बट बिकम इंस्टेंटेनियस आफ्टर सम टाइम, बिकॉज क्यों हो जा रहा है ऐसा। तो जो मैंगनीज आयन है वो ऑटो कैटलाइज हो जाते हैं, यानी कि बिगिनिंग बट बिकम्स इंस्टेंटेनियस, ऑटोमेटिकली अपने आप कलर उड़ने लगा। तो वही है कि मेरे हिसाब से फिर मैंगनीज आयन जो हैं वो एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। चेक भी करते चलिएगा, ऑक्जेलिक एसिड जब मिलाते हैं तो यही कंडीशन बनती है। 10वां क्वेश्चन आइए। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टिनोइड सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज, किस सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। तो 14 एलिमेंट एक्टिनोइड है, थापा ने ऊपर से नापा, पूरा अमेरिका कांपा। बैंकॉक कैलिफोर्निया से मेंडली फर्मी, तो टीएम यानी कि 10th वाले का जो टीएम है वो मेरी सीरीज में नहीं आया, जो मैंने बोला कि थापा ने ऊपर से नापा और पूरा अमेरिका कांपा।
बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबेल प्राइज लाए। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि थापा ने ऊपर से नापा, पूरा अमेरिका कांपा। बैंकॉक कैलिफोर्निया और आइंस्टीन, बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबेल प्राइज लाए। तो टीएम कहीं पर नहीं आया ना, तो इसका मतलब हुआ कि टीएम ही इसका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका टीएम, ठीक है ना। केमनोफोर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूपी पीजीटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन माना जाता है 11वां। इस पर मत्था टेक लीजिए, स्टार बना लीजिए 11वें क्वेश्चन का जवाब। फिर ये क्वेश्चन, केमनोफोर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ केमनोफोर दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ द सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कसम से मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर जिंदगी में कुछ, जीवन में कुछ करना है ना, तो फिर टकराना सीखिए, मतलब मुश्किलों से टकराने की ताकत अपने अंदर पैदा कीजिए। रिएक्शन देखिए भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन लिख रहा हूँ 2 KMnO4, और KMnO4 का कलर तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें 3 बूंद H2SO4 डाल दो, इसके मुंह में उबल जाएगा बेचारा। और जैसे ही सल्फाइड आयन है तो H2SO कितने लेने हैं, 1 मोल लेना है, तो H2SO4 का 1 मोल ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 1 मोल, और KMnO4 को ऑक्सीडाइज करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये तो पक्का है, एसिडिक मीडियम में 2MnSO4 बनता है। तो यहाँ 2MnSO4 बना देता हूँ, पानी निकाल देता हूँ, पानी से कोई लेना देना नहीं, वैसे 8 निकलेंगे, चेक कर लो, 3 दूनी 6 2 8 है, तो वही 8 निकल जाएंगे। और साथ ही सल्फाइड जो है वो सल्फ़र में कन्वर्ट हो जाएगा, और सल्फ़र का मतलब बैलेंसिंग जरूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 5 सल्फ़र निकालता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा, लेकिन आप चेक कर लिए, 5H2S हो जाएगा। बैलेंसिंग दिक्कत कर जाएगी। बैलेंसिंग के लिए आपको करना पड़ेगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 16, ठीक, डन है भाई साहब। तो यहाँ पर ये आपकी सल्फाइड हो गए। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फाइड आयन में कितने चाहिए। तो अब आपको चाहिए 5, यानी कि 2/5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 5, तो आंसर तो फिर आपका सीधा साधा ए वाला आंसर। और आप लोग भी कैलकुलेशन करिए, क्योंकि भैया ये केमिस्ट्री है, एक स्त्री नहीं है, ये कई मिस्त्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, वेरी गुड, नाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए आपको क्रोमियम वेनेडियम छांट लेना चाहिए। क्रोमियम भी है और वेनेडियम भी है, तो क्रोमियम वेनेडियम जिस हिस्से में आ रहे हों वो ये हिस्सा यही बन रहा है। तो ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मिडल पे है। पहली बात तो ये जानिए, बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है ऑक्साइड का, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बढ़ाते चले जाओगे। तो इसके बाद आइए, गैडोलिनियम बिलोंग टू द 4F सीरीज, इसका एटॉमिक नंबर भी 60 होता है ना। लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड तब दे हुई रातों में यबलू से मिलने गए। तो ये गैडोलिनियम वही गैडोलिनियम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होना चाहिए, तो 13 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग देख लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो रही है कि इसमें गैडोलिनियम 64 है, बीच में आता है, और 7 इलेक्ट्रॉन 4F में होते हैं। तो चेक भी कर लेता हूँ 7 4F में कहाँ है, ये है 4F में 7 हो गए, 5D में 1 रहेंगे, ठीक है। केवल 3 एलिमेंट ऊपर आपने नोट किया होगा कि सीरियम में जो होता है वो 5D में 1 होता है, 5D में 1 होता है, उसके बाद गैडोलिनियम में, लास्ट में ल्यूटीशियम में। सर इन्हीं में 3 में जो है 5D में 1 होता है, 5D में 1, और लेंथनम तो D का है ही, तो उसे तो मतलब ही नहीं, उसमें तो 5D 1 है या नहीं, दिस इज़ नॉट ए मैटर। लेकिन इन तीनों में तो हो नहीं चाहिए, क्योंकि ये D के नहीं है, लेकिन फिर भी D में 1 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरस्टिशियल देख लीजिए, आंसर देख लो, देखना है देख लो, चलो खैर हटा देता हूँ। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम आर ट्रैप्ड इनसाइड। अरे ये क्वेश्चन CDS में भी आया था, CDS के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था, ये PGTs के एग्जामिनेशन में भी आया था, PGTs में, ये BPSC के एग्जामिनेशन में आया था। BPSC यार क्या लिख गया, BPSC के एग्जामिनेशन में आया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BPSC, भाई साहब BPSC, मज़ा आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन का आंसर तो यार डिस्कशन ही नहीं करा, कैसे आगे बढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, स्मॉल एटम ट्रैप्ड हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टिशियल। तो ये केमिकली थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, और केमिकली कम रिएक्टिव का मतलब है कि दे हैव हाई, लेकिन क्या हुआ कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिविटी क्यों, क्रिस्टल साइट बढ़ जा रही है। तो 14 का दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव जवाब है क्या,
चलो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, चीटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। चीटिंग में क्या 14 का डी दिया है, वेरी गुड, नाइस। तो इसका मतलब है दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। नॉट, ये ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। कम रिएक्टिव होते हैं और ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी यानी कि कम रिएक्टिव है, मेरी बात सही है, ठीक है, मैं भी संतुष्ट हो जाऊँ ना। पहले पता लगा मैं ही कंफ्यूज हो गया तो गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए इसके बाद आ जाइए 21वें क्वेश्चन पर आइए। और 21 में क्या उल्टे हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दम 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 17, चलो 15 करता हूँ। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दो पर डिपेंडेंट होता है। तो क्रोमियम का कितना आएगा, तो भाई आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू जो होता है √n+2। क्या यही फार्मूला होता है? अगर यही फार्मूला होता है तो फिर ये आप जान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कितने हो जाएंगे, यानी कि 3d5 होता है, 4s1 होता है, 3 पॉजिटिव चलेगा, 1 और 2 यहाँ से, यानी कि 3 हो जाएंगे अनपेयर्ड। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ आपके 3 और ब्रैकेट में 3 + 2 5 3 15, और 15 का जो है अंडर रूट जो है 15 हो गया, और 3 3 9 4 चौक 16, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 3 पॉइंट में तो 3 जवाब दिए हुए हैं साहब, तो 3 जवाब में मेरे हिसाब से 3.99 होगा, यानी 4 चौक 16 होता है, 3.99, तो 3.99 के आसपास फिर यही एक आंसर टच कर रहा है जिसको मैं टच करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15। KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम व्हेन एल्कलाइन मीडियम। अरे यार कितना इंपॉर्टेंट आयोडेट मिलता है, दुनिया को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आयोडेट आयन मिलता है, और ये पीजीटीज में आया हुआ है, ना आया हो तो बताओ। 100% आया हुआ पीजीटी का क्वेश्चन है। अरे मेरे लल्लू पेन पकड़ ले भाई, पीजीटी में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन बोलते हैं अनुसारी से, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रिपरेशन को परफेक्टनेस पर लाइए और मेहनत करिए दमदारी के साथ में। 17th क्वेश्चन पर चले आइए। 17th कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब इसमें पहले पढ़ लो। कॉपर इज लिबरेट हाइड्रोजन, का हिम्मत नहीं कॉपर की हाइड्रोजन रिलीज कर दे, इसकी औकात नहीं है रिलीज कर दे, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ होता है। तो आंसर तो पहले ही लगा दूं ना, आगे तो पढ़ूं नहीं, लेकिन और नीचे ऑप्शन दिए होते कि A B तो फिर हम भी टच करते, तो अभी यहाँ तो मामला ही खत्म हो गया भाई। चलिए उसके बाद आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 18वां। व्हेन एसिडिफाइड KMnO4, अरे यार स्टेनस सॉल्ट जो है देन SN2 चेंजेज इनटू SN4 में चेंज हो जाएगा, इसमें कौन सा एतराज है? तो SN4 को टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आया था, और ये सभी एक से एक धांसू क्वेश्चन है, और इन धांसू क्वेश्चन के लिए धांसू एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है भाई साहब, और वो क्वालिफाई जो करता है उसी से आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के खास बात होती है कि जनरली जिसे नौकरी ना मिले वो पढ़ाता है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद कुछ ही लोग पढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं वो उस चीज़ में से निकल के आपको वो चीज़ देना चाहता हूँ जिसको मैंने पाया है, जिसके पाने में कितनी परेशानियाँ होती हैं वो बताने के लिए मैं यहाँ पर ये चैनल चला रहा हूँ, ये जान लीजिए। वरना तो मैं भी कह सकता था कि यार मैंने सिलेक्शन जो है वो ये हुआ वो हुआ ना। यहाँ पर आप उस टीचर के साथ में बैठे जो 100% पीजीटी सेलेक्टेड है, वरना पीजीटी सिलेक्शन के बाद लोग पढ़ाना बंद करते हैं। ऐश करो आराम से, ज़िंदगी मस्त हो गई भाई। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड इज +4, ठीक है, और +7 इसमें है। तो इसका मतलब आखिरकार क्या हुआ, इसका मतलब निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मैंगनीज फ्लोराइड में +4 ही जा रही है, जबकि ऑक्साइड में +7 चली जा रही है, जबकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन फ्लोरीन एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है बेचारा, ऑक्सीजन डबलिंग कर लेता है, वो इधर भी नज़र दौड़ाएगा इधर भी दौड़ाएगा, लेकिन फ्लोरीन सामने से ही तीर मारेगी। तो इसका मतलब फिर जवाब तो यही हुआ ना कि डी ही होगा। इट्स अट्रैक्शन पावर, ये एक बार देख लेगी तुम्हारे दिल में जो चुभने तीर घुस जाएंगे, ये भी निश्चित है। जबकि ऑक्सीजन इधर उधर देखती फिर उसकी तरफ कोई नहीं देखता भाई। Although zirconium belong to the 4D transition series and hafnium 5D transition series को belong कर रहा है, then they show the similar physical chemical properties। क्यों शो कर रहे हैं?
तो फिर आपको बता देने की कोशिश, ये इन दोनों का जो एटॉमिक यानी लेंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड है ना वो यहीं पर काम करेगा, और उसका मतलब है दोनों का एटॉमिक रेडियस हॉफनियम जिरकोनियम का लगभग सेम होता है, तो बोथ हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। यही आंसर होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, और वो क्या है वो समझिए। व्हेन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी आंसर है, ठीक है चलो अब तो आंसर देखिए, लोगों को दिक्कत नहीं। व्हाई इज HCl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्सीडेशन। अब आपको पता होना चाहिए, बच्चे HCl केमोनोफोर में H2SO4 डलवाते हैं, आप टाइट्रेशन करवाते होंगे आप स्कूल में, और अगर नहीं भी करवाते तो जान लीजिए कि HCl नहीं पड़ता, H2SO4 ही डाला जाता है, क्योंकि जो केमोनोफोर होता है वो HCl को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर फिर हम लोग क्या इसका बी लगा लें। देखो आंसर बी अभी देख भी लेंगे, देखो यही होगा, और आंसर हम बी देख भी लेते हैं। आंसर देखते हैं बी है या नहीं है, जम है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग पीजीटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीजीटीज़ की इस प्रिपरेशन में आप हमारे साथ में हैं, तो फिर आप इस वीडियो को जरूर कमेंट करिए, जरूर लाइक करिए, क्योंकि हम आपको 100% सिलेक्शन के उस क्राइटेरिया में ले जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, और चाहे फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर, जिससे आपको पता रहे बीपीएससी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब में अगर आपको क्वालिफाई करना है ना, अगर आपको आगे झारखंड जो जेट का एग्जामिनेशन है, झारखंड टेक्निकल एग्जामिनेशन, तो इन सभी में अगर आपको क्वालिफिकेशन अपनी दिखानी है कि I am 100% for these examinations, then you should select very important questions for PGT examinations. नॉर्मल क्वेश्चन से आपको PGT नहीं निकल सकता है, और उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करना पड़ेगी। सिंपल किताबों में जितने भी क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, या तो फिर प्रीवियस ईयर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, 5 या 10, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। 5 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 10 भी बहुत ज़्यादा है, 5 के कम ही रहते हैं, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता। बिहार स्टेट में भले रिपीट कर जाए, क्वेश्चन की कैटेगरी आपको सेम मिल जाए वो बात अलग हो सकती है, लेकिन सेम क्वेश्चन मिलना इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉसिबल है। इसलिए आप, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्वेश्चंस को हर कंपटीशन की नज़र से उठाने की कोशिश करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अगर आपको पीजीटी क्वालिफाई करना और पीजीटी में अपनी धाक जमानी है, बनना है ना हमारे जैसा, तो फिर क्रैक कर दीजिए इसे इसी साल।